एक 12 सेकंड का मैं वीडियो सिर्फ आपको चलाऊंगा। बनर्जी संसद के बाहर इतना बड़ा कलाकार हो गए, संसद के अंदर तो सबसे बड़ा कलाकार देश में है आज। इन्होंने 12 सेकंड की क्लिप प्ले की, तो मैं भी एक 12 सेकंड की क्लिप प्ले कर देता हूं। ये रेवांत रेड्डी है। आज जब प्रजातंत्र की नींव पर प्रहार करने का मजाक बनाया जा रहा हो, वहां न तो मीडिया बोल पाती। ट्वीट डालिया था आपने, ट्वीट डालिया था आपने। कौन दिखा रहा है इस पर प्रश्न चल रहा है? ये थोड़ा क्यों इतना बबक गई? उतना देर से बोल रहे थे, शब्दों की मर्यादा रखिए। तो इनको नहीं लगता कि राहुल गांधी और जो बनर्जी सर थे उनको बॉलीवुड में जाना चाहिए मिमिक्री करने के लिए? मीडिया पर आप सवाल कर रहे हैं, आप ये बताएं कि आपने अभी तक बेरोजगारी के लिए कितना विरोध प्रदर्शन किया? ये महिमा मंडन करते हैं, राहुल गांधी जी की आरती उतारते हैं और भजन गाते हैं। जय श्री राम भाइयों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया डिबेट में। दोस्तों आज की एक और डिबेट देखने वाला है, बहुत ही शानदार, क्योंकि आज की डिबेट में एंकर अंजना ओम कश्यप ने कांग्रेस के प्रवक्ता को डिबेट में ऐसी बेइज्जती की है कि वीडियो देख के आपको बड़ा आनंद आने वाला है। ये डिबेट थोड़ी सी पुरानी है लेकिन बड़ी मज़ेदार होने वाली है, तो आपसे हम देखें वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमें एक लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। वाला जी, पहला प्रश्न आपसे कि क्या 143 सांसदों के निलंबन का मुद्दा इतना बड़ा था, बीजेपी को लगा कि अब इस मुद्दे को सेंटर स्टेज ले आते हैं तो वो मुद्दा पीछे हो जाएगा। 143 विपक्षी सांसद निलंबित कर दिए गए हैं, सोच क्या रही है आपकी सरकार? आप क्या ये कहना चाहती है कि सांसद निलंबित हो तो वो चेयर पर बैठे हुए व्यक्तियों का इस प्रकार का मजाक उड़ाए? क्या दोनों को एक साथ लिया जा सकता है? या हमने राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी को कहा कि इस प्रकार का कृत्य करें? देखिए, हमारे लोकतंत्र का और संसदीय प्रणालियों का सबसे शर्मनाक पल है। इमरजेंसी के दौरान, आप शायद बहुत छोटे रहे होंगे, पूरे विपक्ष को, इसमें आरजेडी की पार्टी के नेता लालू जी भी थे, सबको जेल में डाल दिया गया था। फिर भी किसी भी नेता विपक्ष ने, चाहे वो लालू जी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे जेटली जी हो, उन्होंने कभी भी प्रधानमंत्री का उन्होंने कभी भी प्रधानमंत्री जी का, ना किसी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति का कभी भी मजाक उड़ाया। तो जेल में डाले गए थे। सस्पेंशन की बात नहीं, जेल में डालना आज संवैधानिक पदों का अपमान बन गई है इनकी पहचान। और देखिए, दुख की बात क्या है कि केवल उपराष्ट्रपति जी के पद का नहीं, उन्होंने उनके फिजिकल अपीयरेंस का, बॉडी शेमिंग जिसको कहते हैं, और पोस्चर शेमिंग, ऐसे व्यक्ति का जो वय में भी, उम्र में भी, और जो राजनीतिक पद और कद में भी बहुत ऊंचे हैं, ऐसे व्यक्ति का मजाक उड़ाना कि स्पाइन नहीं है, ये झुके रहते हैं। और उसके बाद देखिए ना क्या कहते कल्याण बनर्जी, ये आर्ट है। आर्ट तो बिल्कुल है। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं, उनको राष्ट्रपति कहना आर्ट है ये इनका। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आदमी कब वीडियो बनाता है? जब उसको लगता है कि बड़ा अच्छा कुछ हो रहा है, कहीं मिस ना हो जाए, रिकॉर्ड कर लो इसको हमेशा के लिए। कभी कभी गुस्से में भी करता है कि किसी की पोल खोल के मूड में तो दिख नहीं रहे हैं। तो इतना अच्छा लग रहा था उन्हें जब उपराष्ट्रपति की नकल की जा रही थी। जी, एक 12 सेकंड का मैं वीडियो सिर्फ आपको चलाऊंगा, सिर्फ 12 सेकंड, ज्यादा दिखाना ठीक नहीं है। बस ये समस्या यहां से हुई है। ये जो अभी जो ये चल रहा है ना आवाज, ये समस्या यहीं से हुई है क्योंकि कल्याण बनर्जी संसद के बाहर इतना बड़ा कलाकार हो गए। संसद के अंदर तो सबसे बड़ा कलाकार देश में है आज। वो खुद कर रहा है मिमिक्री, लेकिन इस पर कोई प्रश्न नहीं है। मिमिक्री की बात करते हैं, देश का मजाक बना दिया, संसद का मजाक बना दिया, अब पूरे देख रहे हैं कि पूरे लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। इस मिमिक्री पर कोई प्रश्न नहीं है। ये 143 सांसद जो विपक्षी सांसद है, इस देश के प्रजातंत्र की नींव कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष मिलकर के बनाता है। आज जब प्रजातंत्र की नींव पर प्रहार करने का मजाक बनाया जा रहा हो, वहां न तो मीडिया बोल पाती, न देश के हमारे विपक्षी मिल पाते। आप पूछ रहे थे क्या कुछ देर पहले जब मैंने सवाल पूछा? आप सुनिए ना, रूई डाल लिया था आपने, रूई डाल लिया था आपने। कौन दिखा रहा है? इस पर प्रश्न जो चल रहा है उसको उसकी अनदेखी कर दे। पहला प्रश्न 143 सांसदों पर था। 5 सेकंड में नहीं बोला मैंने मीडिया पर। आप जो है इतना अंदर झांकिए थोड़ा। क्यों इतना बबक गई? उतना देर से बोल रहे थे। शब्दों की मर्यादा रखिए। सुन लीजिए। नहीं, सुनना पड़ेगा। आप अपनी मर्यादा भी रखिए। बिल्कुल रख रही हूं। मिमिक्री कोई मुद्दा है जिस पर डिस्कशन आप कर रही हैं? क्यों? दोनों मुद्दे उठाए हमने। आप दिखा रही हैं, दोनों मुद्दे उठाए। ये मिमिक्री क्योंकि देश के राष्ट्रपति से लेकर पीएम लिख रहा है, राहुल गांधी जी के वीडियो से नहीं आया है। ये महिमा मंडन करते हैं, राहुल गांधी जी की आरती उतारते हैं और भजन गाते हैं, तब आप लोग अच्छे हो जाएंगे। इन्होंने 12 सेकंड की क्लिप प्ले की, तो मैं भी एक 12 सेकंड की क्लिप प्ले कर देता हूं। क्यों ये विषय उठता है मैं आपको बताता हूं, सुनिए। ये क्लिप आप ही के मंच से। From there to here, they worked with Nizam. That is how they came to Telangana. नहीं सुनाई, आवाज भी नहीं सुनाई। बिहार DNA से तेलंगाना DNA में। ये रेवांत रेड्डी है। एक सेकंड, अब मुद्दा आने दीजिए।
इनके पास वैसे तो बेरोजगारी और महंगाई इन सारे मुद्दों पर चुनाव हुए। 3 राज्यों में हमारी सरकार आई, हमारी तो सरकार रिपीट हुई, इनकी डिलीट हो गई। जहां पर एक मौका मिला तो ओबीसी करने वाले, ओबीसी करने वाले, मैं आपको बता रहा हूं ओबीसी की बात क्यों आई उपराष्ट्रपति के विषय में। ओबीसी करने वाले कहते हैं कि ये जो केसीआर है इसका डीएनए कुर्मी ओबीसी डीएनए बिहार का डीएनए है। ये बिहार वाली पार्टियां हैं, बता नहीं रही है कि रेवांश रेड्डी के विषय में क्या बोला कल इन्होंने। और अब मैं पूछना चाहता हूं कि ओबीसी का अपमान कैसे सहेंगे। ओबीसी प्रधानमंत्री को गाली, ओबीसी नेताओं को गाली। अब आखिरी बात देखिए, उस पर तो स्टैंड नहीं दे पाए। मैं अभी तो ये वाद विवाद चल रहा है, इन्होंने मिमिक्री को जस्टिफाई करते करते अजय उपाध्याय जी ने कहा कि अगर चेयर कार्यकर्ता के रूप में काम करेगा तो कैसे होगा। ये मैं क्योंकि ओएसडी रहा हूं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री में, मैं आपको बता सकता हूं। ये राजीव शुक्ला ने स्वयं जाकर चेयर को बताया, अरे हाउस एडजर्न कर दो। ये पूरी क्लिप का कंट्रोवर्सी आपको याद होगा। उस समय पर कौन कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था। फिर भी हमारे नेताओं की यह महानता है कि कभी उन्होंने चेयर का या किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का कभी इस प्रकार से मजाक नहीं हुआ। यह हमारा और उनमें अंतर है। आपके 63 सांसद जो राजीव गांधी जी के वक्त पर निलंबित हुए थे वर्सेस 143 सांसद इनके, और बार बार आप लोग कह रहे हैं इस पे मत कीजिए। हम तो कह रहे हैं आप राहुल गांधी के खिलाफ कह रहे हैं, उनको इतनी अच्छी वो वीडियो लगी कि वो वीडियो बनाने लगे, और आप लोग कह रहे हैं कि वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है वो नकल। पहले वक्त की राजीव जी के बारे में कहा, राजीव जी के काल में जो निलंबन हुआ, मीडिया के लोग उस समय भी और जो और प्रश्न आज पूछना भी, चाहते हैं हाथ उठाइए। उस समय भी और आज भी आप प्रश्न करती हैं, ये अच्छा लगता है। यही मीडिया का रोल होना चाहिए जो आप कर रही हैं। लेकिन जो साथी जो इतना 206 जिसमें हो वो भी यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा हो, अरे भाई 143 सांसद, पूरी संसद को ही आपने खाली कर दिया। दोनों राज्यसभा लोकसभा का लगभग सफाया आपने करने में काम किया। और उसके बाद भी थोड़ी काली है, इनकी ज्यादा काली है। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ। सच्चाई तो ये है कि पूरा देश देख रहा है कि ये कर क्या रहा है। आप भी देख रही हैं और पूरा देश देख रहा है। लेकिन लंबा लंबा ज्ञान अभी दिया। अरे भाई आप इतना ज्ञान क्यों दे रहे हैं? ज्ञान देने के लिए एक आदमी काफी है, मन की बात करता है। आप तो ज्ञान समझ ही नहीं पाते, देख रहा है। आप तो ज्ञान 3 चुनाव के ज्ञान क्रॉस है बीच में नहीं, पूरा देश अज्ञानी है। और आप भी पूरा ज्ञान की भरमार यहाँ लेकर के घूम रहे हैं। पुराने झूठे तथ्य जो दे रहे हैं देश में, लोकतंत्र पर जो हमला आप कर रहे हैं, जरा इस पर कुछ चर्चा करवा दीजिए। आप मेरे मित्र हैं, कौन सा झूठा तथ्य है? एक भी तथ्य, एक तथ्य झूठा बता दो, ऑन रिकॉर्ड बता दो। आप मेरे अच्छे मित्र हैं, इसलिए मैं आपसे पूछा कौन सा झूठा तथ्य बताइए। अभी जो भी बीच में नहीं, शहजाद जी बीच में, फिर मैं दूसरों को नहीं रोक पाऊंगी, फिर सारे चिल्लाएंगे। मेरा मित्र राजीव शुक्ला वाला मैं झूठ बोल रहा हूँ। एक सेकेंड, मैं राजनीति से इस्तीफा देने वाला मैं झूठ बोल रहा हूँ, बताइए। और झूठे वो तो अजय उपाध्याय जी ने भी सुना होगा, राजीव जी ने जो कान में कहा था कि एडजर्न कर दीजिए सेशन। नहीं, हमने नहीं सुना है, आपने सुना। अंजना जी आपकी रिसर्च टीम को मैं बोल रहा हूँ तो क्लिप निकाल के प्ले कर दे। आज फैसला हो जाए, शहजाद सुनाला राजनीति बीच में नहीं। मैम मेरा सवाल सर से है कि सर ने कहा कि जैसे कौन से सर से, पहले वाले? हाँ पहले वाले। हाँ अजय जी। हाँ आज तो एकदम अभी भोला चेहरा बनाते हैं, जैसे उनको लगता है सामने से। हाँ तो जैसे इन्होंने कहा कि मिमिक्री एक बोलने का वो आर्ट है कि मतलब, हाँ आर्ट फॉर्म कह रहे हैं। हाँ कि मतलब तो इनको नहीं लगता कि राहुल गांधी और जो बनर्जी सर थे उनको बॉलीवुड में जाना चाहिए मिमिक्री करने के लिए? चाहिए। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। जैसा कि हम मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो देश के प्रधानमंत्री का चेहरा है आने वाले समय में, और वो इस तरीके से जो वीडियो बना रहा है, इस तरीके से जो व्यक्ति बना रहे हैं, हाँ, आपसे बड़े वीडियो बना रहे हैं, मतलब क्या दर्शाना चाहते हैं वो? हम अपने देश की जो बागडोर है वो उनके हाथ में दे दें? देखिए जो बात वहाँ जो तथ्य थी, एक तरह वो विरोध था। सुनिए बहुत अच्छी बात कही। मैं बता, देश सवाल आपसे है, कांग्रेस से है, मीडिया पर आप सवाल करते हैं। आप ये बताएं कि आपने अभी तक बेरोजगारी के लिए कितना विरोध प्रदर्शन किया? लगातार। बहुत अच्छा प्रश्न है, और आपने चौथी बैठक किया अशोका होटल में, और आप ये डिसाइड नहीं कर पाए कि कितने सीट पे लड़ेंगे, उम्मीदवार कौन होगा, संयोजक कौन होगा। इतना यदि फिक्स करना था कि भाई 8 रैलियां करेंगे, ये तो आप जूम पे भी कर सकते थे ये मीटिंग। बहुत 2-3 वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।